नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। बहुत दिन के बाद आपको वीडियो प्रोवाइड हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट अभी हमें फ़िलहाल में कमेंट किए हैं कि सर मेंस्ट्रुएशन की क्लास स्टार्ट करिए। हमारे पिछले वाले वीडियो को इसके पहले बहुत पहले मैंने ये वीडियो अपलोड किया था। आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आया था, बहुत ज़्यादा प्यार आया था, बहुत सपोर्ट मिला था, जिसकी वजह से फाइनली हमें ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। डिफेंस रिलेटेड मैथ के हम क्वेश्चंस प्रोवाइड करते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर दीजिए। आपका जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, हम इस अपने प्लेटफॉर्म पे फ्री में बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। लेकिन इसके लिए आप अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइए। अगर क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आप लोगों को शेयर करेंगे, अदरवाइज आप छोड़ के चले जाएंगे। देखिए, मेरा पढ़ाने का स्टाइल क्या होगा भाई, बिल्कुल मैं ज़ीरो मान के सभी स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, क्योंकि हीरो के लिए बहुत सारे लोग हैं। तो मैं एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करता हूँ और बहुत अच्छे नेक्स्ट लेवल तक उन्हें ले जाता हूँ। और इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कितना स्लो, कितना जीरो से जीरो आप सभी को पढ़ा सकूँ। तो चलिए, मेंसुरेशन की क्लास, और ये सभी ट्रेड्स वाले विद्यार्थियों के लिए है भाई। कोई आके कमेंट ना करने लगे ना कि भाई ये सर किस ट्रेड के लिए है, इनके लिए है या उनके लिए, तो सभी के लिए है। सभी लोग पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। देखिए, यहाँ पे मेंसुरेशन का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ आपको। अभी हम क्वेश्चंस का लैंग्वेज नहीं लेके आए, अभी आप समझिए क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए बिल्कुल बेसिक से, अगर आपको फार्मूला भी सिद्ध कराना है तो वो बता दीजिएगा, हम फार्मूले वाला भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। वैसे हम स्टार्ट करेंगे आज, एक तरह से डेमो क्लास है, ताकि आप अपना प्यार और सपोर्ट यहाँ पे बनाए भाई। ये डेमो क्लास है। देखिए, ये हमने एक आयत बनाया है जिसकी लंबाई ये L है और ये चौड़ाई B है, ठीक है। ये आयत है और ये 2D होता है, आप सभी लोग जानते हैं। जैसे आप जो भी ग्राफ ऐसे खींच लें, 2D बेसिकली वही होता है जिसमें ऊंचाई ना हो, सिर्फ लंबाई हो, चौड़ाई हो, जिसे हम सिर्फ देख सके, पकड़ ना सके। जैसे ये मैंने बना दिया ना इस अपने वो डिजिटल बोर्ड पे, तो ये आप पकड़ नहीं सकते हैं, तो ये 2D फिगर है। आप जिसे पकड़ लिए, उठा लिए, जैसे ग्लास टेबल पे रखा हुआ ग्लास उठा लिए पकड़ के, वो 2D नहीं है, वो 3D है, क्योंकि उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी है, ठीक। अब ये मत कहना हम बिल्डिंग को नहीं उठा सकते हैं, तो क्या वो 3D नहीं है? अरे भाई, हनुमान जी तो पर्वत को उठा लिए थे। हनुमान जी को बुलाओ ना, बिल्डिंग को भी उठा लेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस मत करने लगना आप लोग। चलिए देखिए, अगर इसका क्षेत्रफल आपको निकालना हो, क्योंकि अभी जो मैं क्वेश्चंस बताने वाला हूं उसमें सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल की जरूरत है, तो इसके लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दीजिए, तो हमें ये पता चल जाएगा, प्यारे विद्यार्थियों, कि ये जो है कितना जगह कवर करके रखा है। मतलब ये जो जगह आपको दिख रहा है ना, ये अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये जो जगह है, ये इसके अंदर जो ये जगह दिख रहा है, ठीक है, ये पता चल जाएगा कि ये जो येलो लाइन है, येलो बाउंड्री लाइन है, बीच में कितना जगह कवर करके रखा हुआ है। और ये कैसे पता चलेगा? इसके क्षेत्रफल एरिया से। इसको ए से प्रदर्शित करते हैं, क्षेत्रफल मतलब एरिया, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसमें जो गुणा हो रहा है वो हो रहा है लंबाई का चौड़ाई का। अगर लंबाई मान लीजिए मीटर में है और चौड़ाई भी मीटर में है, तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा प्यारे विद्यार्थियों मीटर स्क्वायर। अगर लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अगर लंबाई चौड़ाई एमएम में होगा तो एमएम का स्क्वायर हो जाएगा। अगर लंबाई चौड़ाई फिट में होगा तो फिट स्क्वायर हो जाएगा। जैसे आप सुनते होंगे, यार ज़मीन जो है कई फीट स्क्वायर है, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ ये जो बाउंड्री है, ये येलो कलर की लाइन है ना, ये कितना जगह कवर करके रख रही है, ये कैसे पता चलेगा भाई? आप इसके लंबाई का चौड़ाई में गुणा कर दीजिए, वो निकल के आता है क्षेत्रफल एरिया, ठीक। तो हम जो क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं वो इसी पे आधारित है। देखिए, अब एक क्वेश्चन है मेरा कि अगर लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसका जो ये क्षेत्रफल है, देखिए क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा, तो उसका जो ये क्षेत्रफल है, एरिया है ना, उसमें 50% की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? क्वेश्चन समझ में आया? लंबाई में अगर 25% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि हो गई। तो बताइए कि जो उसकी चौड़ाई थी, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई होगी। तो देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लंबाई में वृद्धि की जा रही है। देखिए,
हमें यहाँ कुछ मानना नहीं है, एक प्रतिशत का आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, सवाल बहुत ही इजीली आ जाएगा। प्रतिशत और रेशियो का अगर नहीं पता है तो भाई ईमानदारी से कमेंट करके बता दीजिएगा, हम एकदम जीरो से आपको क्लास स्टार्ट करेंगे। मतलब पहले रेशियो पढ़ाएंगे फिर परसेंटेज पढ़ाएंगे, तब ना आपको ये क्वेश्चन सब हवा लगेंगे, हवा, ठीक है, एकदम जीरो लगेंगे, कुछ भी नहीं लगेंगे, खत्म लगेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हम यहाँ पे जो लिखेंगे, यहाँ पे ओल्ड लिखेंगे। देखिए एकदम जीरो से यहाँ पे लिख देंगे ओल्ड, और यहाँ पे लिख लेंगे प्यारे साथियों न्यू, ठीक है, न्यू, NE, न्यू। अब हम लिखेंगे ओल्ड लंबाई क्या है। देखिए लंबाई में 25% की वृद्धि हो रही है, ये अब यहाँ पे परसेंटेज का कंसेप्ट निकल के आएगा। लंबाई में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है भाई, 25%। और 25% को हम भिन्न में क्या लिखते हैं, 25 चौका 100, 1/4, ठीक है, 1/4। और ये एक जो है ये 4 का कितना है, मतलब 25%। अगर हम प्यारे साथियों यहाँ पे लिखेंगे ओड जो हमारी लंबाई थी वो 4 है, तो न्यू लंबाई मतलब यल डैश जो निकल के आएगी वो कितना हो जाएगी, आप कहेंगे 25% की वृद्धि 5 हो जाएगी। अब एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही भाई, 50%। 50% का मतलब होता है, 50% का मतलब होता है 1/2, ठीक है। अगर हमारा पुराना एरिया जो था वो 2 है, अगर इसमें 50% की वृद्धि हो गई तो नया एरिया कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3 हो जाएगा। सिंपल सी बात समझ में आई कि नहीं, सिंपल सी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चौड़ाई के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया, तो हम कह देंगे हमारी नई जो, अरे सॉरी, पुरानी जो चौड़ाई हो वो b है और नई चौड़ाई जो है वो b' है। बस सिंपल सा इतना कर लेना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे निकालेंगे ओल्ड चौड़ाई। अब ओल्ड चौड़ाई इतने से हम निकाल सकते हैं ना, सूत्र भाई पुराने आयत के लिए सूत्र एरिया बराबर होगा लंबाई गुणित चौड़ाई। एरिया पुरानी क्या है भाई, 2 है, ठीक है, 2 है, और लंबाई पुराना क्या है भाई, 4 है, और चौड़ाई क्या हो जाएगी भाई, मल्टीप्लाई b। तो यहाँ से देखिए 2 दूनी 4, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे जो आपकी चौड़ाई निकल के आ रही है वो हो जाएगी 1/2, ठीक है। ये पुरानी चौड़ाई आपको सॉरी आपकी निकल के आ गई कि नहीं, पुरानी चौड़ाई, ठीक है, ये क्या निकल के आई, पुरानी चौड़ाई। इसी प्रकार आप निकाल लेंगे नई चौड़ाई, नई चौड़ाई इसी प्रकार निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एरिया, नया क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल मतलब नए आयत का क्षेत्रफल, वृद्धि के बाद जो क्षेत्रफल होगा वो, तो ये होगा लंबाई नई और ये होगी चौड़ाई नई। हमको ये चौड़ाई नई चाहिए ना, तो यहाँ पे आप मान लिख लीजिए 5, ये लंबाई कितनी है भाई, सॉरी ये क्षेत्रफल 3 है, माफ करिए, क्षेत्रफल 3 है, लंबाई 5 है, चौड़ाई हमें निकालना है। तो चौड़ाई बराबर आपको मिल जाएगा भाई 3/5, 3/5, ठीक है। ये वृद्धि के बाद है, पहले चौड़ाई कितनी थी, आप कहेंगे 1/2 थी, अब वृद्धि हो गई है तो हो गई 3/5। तो हमें निकालना है कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। आप इसको ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं अब ये सब मिटाने वाला हूँ, ठीक है। ये सब क्या करूँगा, मैं मिटा दूंगा, तभी तो जगह बचेगा मुझे लिखने के लिए। चलिए भाई यहाँ पे ये पूरा मिटा दें, आप स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। चलिए इसको हम कर देते हैं इरेज, खत्म, ठीक है। चलिए भाई देखिए पुरानी चौड़ाई हमारी ये थी, ठीक है, पुरानी चौड़ाई हमारी ये है और नई चौड़ाई हमारी ये है, ठीक है। अब हमें निकालना है नई चौड़ाई में ऐसे में कितने की वृद्धि हुई। तो देखिए नई चौड़ाई कितना आई है भाई, 3/5, 3/5 माइनस कर दीजिए 1/2, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 10 हो जाएगा एलसीएम, 2 पंचे 10, 5 दूनी 5 दूना 10 और 2 तिहाई 6, फिर माइनस 2 पंचे 10, 5 एक क्या 5, और ये हो जाएगा 1/10, सॉरी 1/10 हो जाएगा ये। मतलब जो नई चौड़ाई है उसमें 1/10 की वृद्धि हो गई। तो हमें परसेंटेज निकालना है कि पुरानी चौड़ाई से नई चौड़ाई कितना परसेंट बढ़ के आई। तो आप सिंपल सा ये देखिए क्या है ना, ये भाई है परसेंटेज का कंसेप्ट, आप जानते ही होंगे। 1/2 कर लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 का, ठीक है, 100 का।
तो देखिए ये हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 और ये 2 ऊपर हो जाएगा 2/1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। ठीक है, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 10 दूना 20 मतलब कितने परसेंट की वृद्धि हो गई भाई? चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो गई। कितने परसेंट की वृद्धि हुई प्यारे विद्यार्थियों? 20% की वृद्धि हुई। तो आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप ईमानदारी से इस प्रश्न का आंसर जरूर करिए भाई। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपको क्लास चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, हम बहुत अच्छे अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस आपको करवाते रहेंगे भाई। देखिए आपके लिए क्या क्वेश्चन है ये मैं बता दूँ। आपके पास है एक आयत, आपके पास क्या है? एक आयत है। ठीक है, देखिए भाई आपके पास है ये एक आयत है, गड़बड़ बन गया है, थोड़ा प्रिज्म जैसा दिख रहा है क्या, लेकिन ये आयत है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण समकोण हो, हम उसे कहते हैं आयत। ठीक है, ये आयत है। अगर हम इसकी लंबाई में 20% की वृद्धि कर दें भाई, तो बताइए इसका जो क्षेत्रफल होगा वो, अगर इसके लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है तो इसका जो क्षेत्रफल है ना वो भाई 25% बढ़ जाता है। तो आपको बताना है कि इसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आपका प्यार और सपोर्ट मिलेगा तो हम नेक्स्ट जल्द से जल्द वीडियो लेके आएंगे। इसके लिए आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो प्यारे साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।